हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम जीके पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ये भी एक सेक्शन है आपके सिलेबस में, जनरल नॉलेज करंट अफेयर विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोग्राफी, इकोनॉमी, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और जितने भी अदर कंटेंट्स है आपके सिलेबस में, सभी कंटेंट्स को हम कवर करेंगे। तो अगर आप में से पहली बार कोई चैनल पे आया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक भी कर लेना। लेट अस गेट स्टार्टेड। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो जब भी हम कश्मीर हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसके अर्लियर सोर्स पढ़ते हैं। तो अर्लीस्ट सोर्स अगर हम कश्मीर हिस्ट्री के देखेंगे, ये नाम आपने बहुत बार सुना ही होगा, राजा तरंगनी। राजा तरंगनी इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ये कश्मीर हिस्ट्री का एक अर्लीस्ट सोर्स है। इस बुक को किसने लिखा है? दैट्स कल्हना। कल्हना वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन इन कश्मीर। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन इन कश्मीर, दैट्स कल्हना। He was born in Hindu Brahmin family। तो कल्हना की बर्थ प्लेस अगर हम देखेंगे, दैट्स पेरीहैसपुर डिस्ट्रिक्ट बारामूला। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने हाईलाइट करके रखा है, तो इनको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर ऐड कर लीजिए। तो ये बुक पहले संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, बाद में इस बुक को बहुत सारे लैंग्वेजों में ट्रांसलेट किया गया। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ओरिजिनली इट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। राजा तरंगनी ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, बाद में ये पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई ज्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन कौन था? वो एक मुस्लिम रूलर था शाहमीर डायनास्टी में। तो जब वो रूल कर रहा था कश्मीर में, उसी के दौर में ये बुक ट्रांसलेट हुई पर्शियन लैंग्वेज में। इस वर्क की अगर हम बात करेंगे, इसमें 7826 वर्सेस है, डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स कॉल्ड एज तरंगेस मीन्स वेव्स। तो राजा तरंगनी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। ये भी आपको याद रखना है, राजा तरंगनी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे अदर लैंग्वेजेस जिनमें ये बुक ट्रांसलेट हुई है, कौन कौन सा वो लैंग्वेज है यहाँ पे हम देखेंगे। तो संस्कृत इनटू पर्शियन, पर्शियन में इसको किसने ट्रांसलेट किया है, ये नाम भी आपको याद रखना है, मुल्ला अहमद इन द रेन ऑफ सुल्तान जैनुल आबिदीन। हिंदू ट्रांसलेशन बाय रामतेज शास्त्री पांडे एंड गोपी कृष्णा शास्त्री। तो उर्दू लैंग्वेज में किसने इसको ट्रांसलेट किया? पंडित ठाकर आचार्यचंद। इंग्लिश ट्रांसलेशन मार्क ऑरल स्टैंड। राजा तरंगनी कब कंप्लीट हुई? इन 1149 to 50। ये डेट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ज्यूरिंग द रेन ऑफ जय सिम्हा। तो राजा तरंगनी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स है जिनके नाम हाईलाइटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, गुनाना, दामोदारा, याशवती, अशोका, जालुका, हशका, जुशका, कैनिशाका एट्सट्रा। तो आगे आप इनके बारे में भी पढ़ोगे, उनको भी हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ नाम हैं, कुछ किंग्स के नाम जो कि मेंशन है राजा तरंगनी वर्क में। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन कश्मीर। फर्स्ट वन हियर इज बुरज़ोहम। ये आर्कियोलॉजिकल साइट श्रीनगर में लोकेटेड है। दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। ये फर्स्ट नियोलिथिक साइट मानी जा रही है और जो डिस्कवर हुई है कश्मीर में। अगर हम इसके लोकेशन की बात करेंगे, इट्स लोकेटेड बिटवीन द बैंक्स ऑफ डल लेक एंड जबरवन हिल। एलिवेशन रेंज भी यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे आप देख लीजिए 3000 to 4200 मीटर्स ये बुरज़ोहम का एलिवेशन रेंज है। और एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स गफक्रॉल। ये तहसील त्राल में लोकेटेड है, दैट्स डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। तो विलेज का नाम भी अगर आप याद रखना चाहते हो, दैट्स बानमीर विलेज इन कश्मीरी लैंग्वेज। गफ मीन्स केव, Kral means Pota. It was site inhabited by Poturs who utilized caves। और भी कुछ साइट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेगागुन लोकेशन, अवंतीपोरा,
हारी फरीगोम, पुलवामा श्रीनगर, वाजतल एंड विरा ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। तो ये थी कुछ अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। कल से हम एंशिएंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में आपको एक पॉइंट भी छूट नहीं जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और जिन पे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूट नहीं जाएगा। आपको ये मैं फुल एश्योरेंस के साथ कह रहा हूँ। अगर आप लेक्चर्स, एमसीक्यूज एज वेल एज मॉक टेस्ट्स ये सभी सीरीज फॉलो करोगे तो फाइनल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाएगा। तो रेगुलरली हम मॉक टेस्ट्स, एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं। तो आज भी इस टॉपिक का एमसीक्यू वीडियो आएगा। जेके करियर स्टडी जीके क्लासेस पे, उस पे हम सिर्फ एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट्स अपलोड कर रहे हैं। ये आप सबको पता ही है। तो अगर कोई नया कैंडिडेट है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप भी डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट्स एज वेल एज एमसीक्यू वीडियोस वॉच कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।